अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में MTCR कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, 1968। इससे पहले ये IR में सवाल इससे रिलेटेड आ चुका है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको अच्छे से समझना है। अब देखो, दुनिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही थी, यानी कि दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट करते जा रहे थे। वो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर स्टेट्स बनते जा रहे थे। अमेरिका ने किया, रशिया ने किया, इंग्लैंड ने किया, फ्रांस ने किया, चाइना ने किया, इवन इंडिया ने भी कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? अब ये रियलाइजेशन हो रही थी दुनिया में उस टाइम पे कि यार हमें कुछ करना है। ठीक है, इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना है, क्योंकि अगर हर कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा काम। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने ये ट्रीटी लेकर आए। उसको आप कहते हो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या इसको NPT भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, इसको आयरलैंड और फिनलैंड ने मिलकर प्रपोज किया था, जिसको इवेंचुअली बहुत से कंट्रीज ने अब रेटिफाई कर लिया है। बहुत से कंट्रीज के ऑलमोस्ट 189 कंट्रीज ने रेटिफाई कर लिया है। सिर्फ 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को जो इसके सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और आई थिंक ईरान है शायद। ये चौथा कंट्री मुझे याद नहीं है, वो देख लेना। ठीक है, तो सही है। उसके अलावा बाकी सारे कंट्रीज जो हैं वो NPT के मेंबर्स हैं। अब ये NPT है क्या? इट इज़ एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। ये क्या है? ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। दैट मीन्स जो भी डिसीजन होगा इस ट्रीटी से रिलेटेड, वो उन सारे कंट्रीज पे जो इस ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं उन पे बाइंडिंग होगा। उन कंट्रीज को डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, इसलिए लीगली बाइंडिंग है, यानी कि वो कंट्रीज अब बाइंड हो गए हैं, जुड़ गए हैं NPT के साथ। NPT जो कहेगी उन कंट्रीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक बाइंडिंग ट्रीटी है दैट इज जनरली इंटरप्रेटेड एज बीइंग बेस्ड अपॉन थ्री मेन पिलर्स। इस ट्रीटी में तीन इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्रीटी तीन इंपॉर्टेंट बातों पे खड़ी है इस टाइम पे। एक, नॉन प्रोलिफरेशन। क्या है कि दुनिया में रोकना है हमने प्रोलिफरेशन को। जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेट करती जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, उसको हमने रोकना है। ठीक है, प्रोलिफरेशन बोलते हैं बढ़ा किसी चीज़ के बढ़ने को, ज़्यादा होने को। ठीक है, तो हमने उसको रोकना है, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, हमने जाना है इवेंचुअली डिसआर्मामेंट की तरफ, यानी कि हमने दुनिया में हर कंट्री को डिसआर्म करना है। डिसआर्म करना है यानी कि उससे न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करवाना है उस कंट्री से। ठीक है, डिसआर्मामेंट करनी है। आर्मामेंट होता है एक वेपन्स को बनाना, खुद को इक्विप करना वेपन्स के साथ, वो आर्मामेंट होती है। डिसआर्मामेंट होती है खुद से वेपन्स हटा देना। ठीक है, वो डिसआर्मामेंट होती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने डिसआर्मामेंट करनी है। कन्वेंशनल वेपन्स की बात नहीं हो रही, रेदर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर तीसरा इसमें ये भी बात की गई कि राइट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये जो रिएक्टर्स वगैरह हैं ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सही है, तो न्यू NPT ये भी कहती है कि सही है, हमने डिसआर्मामेंट करनी है, हमने नॉन प्रोलिफरेशन करनी है, लेकिन जो कंट्रीज हैं उनके पास ये राइट है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें सिविलियन पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन ये है। दूसरी थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि NPT इज एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशन फॉर द ग्लोबल एफर्ट्स टू कंस्ट्रेन का मतलब होता है लिमिट करना, रोकना न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, एंड टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर डेंजर्स, के दुनिया को ऐसा बनाना है जहाँ पे न्यूक्लियर डेंजर्स ना हो, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास एक NPT है। इसके तकरीबन 190 सिग्नेटरीज हैं आज की डेट तक। ठीक है, मैं पेन कलर चेंज कर लूँ। इसके 190 सिग्नेटरीज हैं आज डेट तक। इसमें इशू क्या है? NPT में जो डिफरेंट कंट्रीज इसके सिग्नेटरी नहीं है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर। ठीक है, वहां पर क्या है, जो आपके पास NPT है वहां पर एक स्प्लिट है, एक डिवाइड है, जिसकी वजह से इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज जो हैं
वो इस एनपीटी को साइन नहीं करते। इसमें प्राइमरीली इंडिया बहुत मतलब बोलता है इस बारे में, ठीक है, कि जो एनपीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की है। ये इंडिया बहुत इस चीज़ को बोलता है, क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज क्यों करता है? क्योंकि अब ये चीज़ समझना, देखो, अमेरिका ने बना लिया था एटॉमिक बॉम्ब, रशिया ने बना लिया, इंग्लैंड ने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, इंग्लैंड नहीं, मैं ब्रिटेन कहता हूँ उसे, ठीक, ब्रिटेन ने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया। उसके बाद जब चाइना ने बनाया ना, तो ये रियलाइजेशन हुई थी कि यार ये न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, हमें इसको रोकना है। अब चाइना ने बना लिया था 1964 में, ठीक है। इवेंचुअली 1968 में ये ट्रीटी आई लाई गई, एनपीटी। इस ट्रीटी में कहा गया कि 1 जनवरी 1967 से पहले पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, वो वो कंट्रीज जो है ना, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वो लीगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है। ये समझ आई मेरी बात की? इसका इस एनपीटी, ये जो ट्रीटी है, इसमें ये डेट रखी गई कि जिसने भी 1 जनवरी से पहले पहले, 1 जनवरी 1967, इससे पहले पहले जिस जिस कंट्री ने एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए हैं, वो लेजिटिमेट कंट्रीज हैं, उनके पास ये राइट है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज कर दिया उन 5 स्टेट्स को, सही है, कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। और इस डेट के बाद 1 जनवरी 1967 के बाद जिस जिस कंट्री ने टेस्टिंग की है, डेटोनेट किए हैं न्यूक्लियर वेपन्स, वो सारे के सारे कंट्रीज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इश्यू शुरू हो गया था, NWS वर्सेस NNWS। अब इंडिया पाकिस्तान वगैरह क्या है, ये नॉन, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, ये क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ने जो अपने टेस्ट हैं वो 1967 के बाद किए हैं, तो इसलिए एज पर ट्रीटी पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल वगैरह जो है ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया कहता है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हम जैसे ममालिक को। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक डेट से बाद में टेस्ट किए हैं, इस वजह से, सही है। इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और नॉट द मेंबर्स ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। नॉर्थ कोरिया मेंबर था, लेकिन इसने बाद में विड्रॉ कर लिया था इस ट्रीटी से, ठीक है। हम उसको बाद में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये एनपीटी समझ आ गया होगा नाउ। तो इसके बाद हमारे पास है डिफेक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ये कौन सी हैं? ये वही हैं, पाकिस्तान है, मतलब जिसके पास कंफर्म है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं एज पर एनपीटी, ठीक है। पाकिस्तान है, इंडिया है, ये डिफेक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इसके अलावा इसराइल है, ठीक है। ये क्या है? ये ऑल 4 कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए थे आफ्टर 1967, ठीक है। अब दुनिया प्रेशराइज करती है पाकिस्तान को कि यार आप जो हो ना वो एनपीटी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? कि एनपीटी को ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान को जितने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन सबको डिसमेंटल करना पड़ेगा। ऐसे सारे रिएक्टर्स जिनमें कैपेसिटी है कि वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, उनको भी डिसमेंटल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं वो IAEA के अंडर रखना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान को ना अपने जो भी न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास वेपन्स है ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा, इन सिंपल टर्म्स बताऊं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, ये उन चारों कंट्रीज के लिए है जो नॉन सिग्नेटरी हैं एनपीटी की, ठीक है। कि अगर उन्होंने एनपीटी को ज्वाइन करना है तो उनको ये काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, जो कि चारों कंट्रीज नहीं मानते। सही हो गया। इसके बाद क्या है कि हाँ, मैं आपको नॉर्थ कोरिया की बात बता रहा था कि नॉर्थ कोरिया बेसिकली क्या था। नॉर्थ कोरिया एक वाहिद कंट्री है जो एनपीटी का मेंबर रहा है, फिर उसमें से विड्रॉ भी नॉर्थ कोरिया ने कर लिया है, ठीक है। दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसने एनपीटी का हिस्सा रहा है। वहाँ पे फिर ट्रेनिंग्स वगैरह ली, रिसर्च वगैरह में हिस्सा लेके अपने जो इनके आप कह सकते हो कि साइंटिस्ट थे, जब टेक्निकली साउंड हो गए, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया और वो साइंटिस्ट बाद में उन्होंने जाकर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ये आप समझ लो कि ड्रॉबैक है नॉर्थ, सॉरी, एनपीटी का, ठीक है।
नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले कि हम एनपीटी की बात करें, हमें अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को पढ़ना पड़ेगा, सॉरी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, कि दुनिया में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये किस तरह प्रोलिफरेट हुए थे। ठीक है, तो देखो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर वन से। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन में क्या होता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने ना यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ना एक लेटर लिखा था। ठीक है, और उसमें लेटर में कहा गया था कि ये जो नाजीज एंड जर्मनी में, ठीक है, सॉरी अगर मैं आपको बोल गया हूँ, आई रिपीट, दुनिया में जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ये वर्ल्ड वॉर टू से स्टार्ट हुई है, नॉट वन से। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू से स्टार्ट हुई। हुआ ये कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खत लिखा था यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को। उसमें कहा गया था कि जो नाजीज हैं वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के चक्करों में हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इससे यूएस काफ़ी डर गया था। उसने क्या किया, यूएस ने यूके के साथ मिलकर ना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया। इवेंचुअली 1945 में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, उसकी टेस्टिंग भी कर ली थी। और उस टाइम पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगी, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अभी जापान ने सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि यूएस ने तब तक 1945 में टेस्टिंग कर ली थी न्यूक्लियर वेपन्स की, तो यूएस ने वो न्यूक्लियर वेपन्स जापान के दो दो सिटीज़ थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और आई थिंक 9 अगस्त को उन्होंने वहाँ पर डेटोनेट कर दिए। ठीक है, तो इससे एक बहुत बड़ा धचका लगा दुनिया को, जब दुनिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया गया, टेस्ट तो नहीं, इस्तेमाल किया गया rather। ठीक है, जब धचका लगा तो इससे एक लोग, पहले तो दुनिया स्टन हो गई ना, चौंक गई कि ये क्या हुआ है। लेकिन फिर कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि भाई अब जो डब्ल्यू एम डीज हैं यही हमारा जो है ना, हमारे सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं। तो दुनिया में रियलाइजेशन आई कि हमें अब डब्ल्यू एम डी, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए अपने सर्वाइवल को स्टॉप करने, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। और इससे आपके पास प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती है न्यूक्लियर वेपन्स की। ठीक है, अब क्या होता है, जब रशिया ने देखा कि यूएस ने बना लिए हैं एटॉम एटॉम बॉम्ब, ठीक है, तो रशिया ने, ये रशिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, स्टालिन। ठीक है, इन्होंने साइंटिस्ट को बोला था कि यार हमें कुछ भी करके एटॉमिक बॉम्ब बना के दो, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, इवेंचुअली इन्होंने भी एक सीक्रेट प्रोग्राम स्टार्ट किया, और 1949 में इन्होंने प्लूटोनियम के टेस्ट किए। प्लूटोनियम का बेसिकली आपका एटॉमिक बॉम्ब भी होता है, तो उनके 1949 में प्लूटोनियम से एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक टेस्ट किए थे। तो इसे 1949 में रशिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। रशिया ने, सो क्यों बनाए, तो रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाए, बिकॉज ऑफ इट्स थर्ड परसेप्शन फ्रॉम यूएस, कि रशिया को डर था यूएस से। ठीक है, तो रशिया ने 1949 में प्लूटोनियम के टेस्ट कर लिए, फिर वो यूरेनियम के साथ भी टेस्टिंग करता रहा, और इवेंचुअली 1953 में रशिया ने यूरेनियम वाले जो आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनका भी टेस्ट कर दिया ये रशिया ने। ठीक है, तो 1949 में रशिया भी आपका जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। फिर अब हम बात करते हैं यूके की। अब मैंने आपको बताया कि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था उस पे काम हो रहा था। ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, एक तरफ यूएस था, वो कोऑपरेट कर रहा था यूके के साथ। लेकिन यूएस ने क्या किया, अचानक से 1946 में यूनिलैटरली ये एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया। ठीक है, यूएस को डर था कि कहीं यूके के पास टेक्नोलॉजी जाएगी तो इससे प्रोलिफरेशन ना हो जाए, दुनिया में और कंट्रीज भी आगे इस पे काम करना शुरू ना कर दें। ठीक है, तो यूएस ने यूनिलैटरली ये ब्रेक कर दिया एग्रीमेंट। लेकिन फिर यूके को इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया, यूके ने कहा कि हम खुद काम करेंगे, और यूके ने इवेंचुअली प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। ठीक है, और इस तरह से 1952 तक जो यूके था वो भी एक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट बन चुका था। देन लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस। फ्रांस ने 1960s में बनाए, कैसे बनाए, या इसके पीछे वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी, वो थी इस तरह फ्रांस की लॉस ऑफ प्रेस्टीज, कि फ्रांस की जो इंटरनेशनल इमेज थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी ने फ्रांस फतह कर लिया था। ठीक है, टू सम एक्सटेंट। देन
जो सुइस कनाल के क्राइसिस हुए, उसमें इजिप्ट ने इसराइल फ्रांस के गठजोड़ को हराया था। ठीक है, तो इससे भी फ्रांस की बहुत खराब हुआ था इंटरनेशनल इमेज। तो इवेंचुअली राइटर्स ने ये लिखना शुरू कर दिया कि भाई फ्रांस की ग्लोरी, फ्रांस इतना ग्लोरियस था, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अपनी ग्लोरी को वापस हासिल करने के लिए, दुनिया में अपनी वो इमेज को हासिल करने के लिए फ्रांस ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। इसके लिए फ्रांस को हेल्प मिली थी यूएस से। सही हो गया। देन लेट्स टॉक अबाउट चाइना। चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स कब बनाए? 1964 में। अब होता ये है कि हम देख रहे थे वेस्ट में फ्रांस ने, चाइना, सॉरी, यूके ने, यूएस ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। इस तरफ रशिया ने भी, नॉट रशिया रहता, यूएसएसआर उस टाइम पे था, यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। लेकिन अब क्या था, एक वेस्ट वर्सेस ईस्ट या फिर कोल्ड वॉर चल रही थी ना, जिसमें चाइना रशिया या फिर यूएसएसआर के साथ था। तो चाइना को बड़ी इनसिक्योरिटी हुई कि यार जो वेस्ट है वो, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनते जा रहे हैं, इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है। ठीक है, जब फ्रांस, इन कंट्रीज ने खुद को न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इटली और स्वीडन ने भी कोशिश कर शुरू कर दी कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने। तो इससे चाइना में बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई कि यार कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। तो इवेंचुअली चाइना ने भी फिर अपनी न्यूक्लियराइजेशन स्टार्ट की। चाइना ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। वो कैसे स्टार्ट किया कि चाइना और रशिया, नॉट रशिया रेदर यूएसएसआर, चाइना और यूएसएसआर ने उस टाइम पे एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें चाइना ने यूएसएसआर को बोला कि हम आपको यूरेनियम और प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें एक्सपर्टीज दोगे। ठीक है, इन्होंने कहा वेल एंड गुड। तो ये काम इनका स्टार्ट हो गया चलना, ये एग्रीमेंट हो गया, एक दोनों कंट्रीज ने कॉपरेशन शुरू कर दी। 1960s में रशिया और यूएसएसआर के रिलेशंस बहुत, सॉरी, 1960s में चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस बहुत खराब हो गए। यूएसएसआर ने चाइना की हेल्प करना बंद कर दिया। फिर चाइना ने दोबारा से इंडिपेंडेंटली अकेले काम करना शुरू किया न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, और इवेंचुअली 1964 में चाइना ने भी फर्स्ट प्लूटोनियम एक्सप्लोजन कर दी और दुनिया को बता दिया कि हम भी अब न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कंट्री की वजह से दूसरा कंट्री, दूसरे कंट्री की वजह से थर्ड कंट्री, ये आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह से बनते गए और दुनिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में हम पाकिस्तान इंडिया की बात करेंगे कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।